अच्छा, अब एक पॉइंट याद कर लें। अब आगे वाले पॉइंट बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट आपने एक याद करना है, बाकी 2 पॉइंट्स आपने मीडियन वाले सेम टू सेम लिखने हैं, सिर्फ नेम चेंज करने हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। और सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 किया था। इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एंड वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद क्या करना है, मीडियंस ड्रा करने हैं और प्रूफ करना है कि वो क्या है, कंकरेंट है। तो ये आपको समझा दिया था, पहला पार्ट हमारा हो चुका था। अब सेकंड पार्ट हमने करना है। हमारे पास सेकंड पार्ट में मेजरमेंट कौन सी हैं, अब यहाँ पे मेजरमेंट जो है थोड़ी चेंज है, देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है। मेजरमेंट हमारे पास है लाइन सेगमेंट एम एन, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल एन है 30 डिग्री। एंड सेकंड लास्ट पे हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ एल एम 8.1 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेना है स्केल, क्योंकि हमारे पास जो पहली मेजरमेंट है वो लाइन सेगमेंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। तो आपने स्केल लेना है और 4.8 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगा लेनी है। तो इसको ड्रा करते हैं लाइन को, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। आपने कोशिश करना है पेज के सेंटर में ड्रा करें, ताकि आपकी डायग्राम जो है वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो 4.8 कहाँ बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 0 के सामने आप एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे और इधर आप 4.8, सेंटर में 5 आता है, बड़ी लाइन है, 6 7 8, ये हमारे पास 8 आ रहा है जो तीसरी लाइन है 5 के बाद, ठीक है, 6 7 8। तो ये आपके पास 2 पॉइंट बन जाएंगे। तो ये हम आपने पॉइंट मिला देने हैं। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन चुकी है, कौन सी है, एम एन, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम एम रख देते हैं और जो एंडिंग वाला है इसका, ये लाइन सेगमेंट एम एन हो गई। और इसकी जो लेंथ है वो 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको भी राइट कर देते हैं साथ, या बाद में लिखें, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल एन है, यानी एन पॉइंट पे एंगल ड्रा करना है, कौन सा, 30 डिग्री का। अब आपको बताया था हमारे पास 2 तरह के एंगल होते हैं, एक हम ड्रा करते हैं प्रोट्रैक्टर से, ठीक है, इस डी से, और एक हम ड्रा करते हैं कंपस से, ठीक है। तो कंपस से कौन से ड्रा करने हैं, जो 15 के मल्टीपल होते हैं, यानी जो 15 30 45 ये वाले, आप चेक कर सकते हैं इनको डिवाइड करके कैलकुलेटर पे, कि जिन पे 15 वाला टेबल जाएगा वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे कंपस से ड्रा होंगे। अब हमारे पास 30 का एंगल है, तो 30 को डिवाइड करें 15 पे, आंसर 2 आता है, पूरा आंसर आता है, पूरा डिवाइड करता है, इसका मतलब ये 15 का मल्टीपल है। तो हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है कंपस से, ठीक है। कैसे ड्रा करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एन पे ड्रा करना है, तो एन पे आप कंपस ओपन करके रखेंगे, टिप उसकी, और एक जो है आर्क लगा देंगे इस तरह से, सर्कल हाफ ड्रा करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सर्कल हम ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये मैं अब यूज़ कर रहा हूँ बॉल पॉइंट परमानेंट, तो यहाँ पे आपने परमानेंट भी आर्क लगा सकते हैं, बेहतर है परमानेंट लगाएं पेन के साथ या पेंसिल के साथ, ब्रिक पेंसिल हो तो वो आ जाती है बीच में, ठीक है। अब आपको बताया था कि जो हम ये लेते हैं एन सेंटर, और ये सर्कल की तरह हम ड्रा करते हैं, या ये वाली आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 60 का एंगल ड्रा करना है पहले। तो 60 का कैसे आता है, वो यहाँ पे रखने के बाद जो आप, हमारी आर्क स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यहाँ पे आपने टिप रखनी है, और जो यहाँ पे आप कट करेंगे इसको, इस आर्क को, ये वाली, इस पे हमारा जो फर्स्ट एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये 60 का होगा, ठीक है। दूसरा रखेंगे तो वो बनेगा 120। अब हमने जाना है 30 तक, ठीक है। तो 30 क्या होता है, 60 का हाफ होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या बन रहा है, हमारा 60 बन रहा है। यहाँ पे आप ड्रा भी कर सकते हैं 60 वाला, या आप ड्रैग क्या करें, इसको हाफ कर दें, ठीक है। हाफ कैसे करते हैं एंगल को, आपने इस 60 वाले एंगल पे, ये हमारा 60 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपने हल्की सी आर्क लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी आपने आर्क लगानी है। देखिए आर्क हमारी कट नहीं हो रही, इसका मतलब हमें आर्क जो है थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी। तो इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इसको ज़रा नीचे कर लिया आपने। अब जो है इस पॉइंट पे रख के आपने इसको कट करना है। तो जहाँ पे कट कर रहा है, जो पॉइंट आपका आ रहा है, ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारे पास 30 का एंगल है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपने देखना और करना है, ये वाला कट कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये पॉइंट हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है लाइन ड्रा कर देंगे, इधर एन पे रखेंगे, और इधर से हमने पॉइंट मैच करने हैं,
ठीक है, और यहाँ से हमारी एक लाइन जो है ड्रा हो जाएगी। तो ये आपने लाइन जो है लंबी खींच देनी है, लाइन तो नहीं कहेंगे इसको, रे कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आगे जा रही है, इसको आपने आगे बढ़ा देना है। तो स्केल से ड्रा करते हैं इसको ताकि हमारी जो ट्रायंगल है वो अच्छी बने, हाथ से ना ड्रा करें, बेहतर है। अच्छा, अब ये हो गई हमारे पास, ये कौन सा एंगल है, ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री का, एंगल ड्रा हो गया हमारा। उसके बाद हमने जो है एम एन हो गया। अब तीसरा पॉइंट कौन सा हमारा ट्रायंगल का, एल है, ठीक है, और एल कहाँ पे आएगा, इस लाइन के ऊपर कहीं नहीं के आएगा। अब उसकी लाइन कौन सी दी है उसने, एल एम दी है, एल एम 8.1। अब एल यहाँ पे आएगा इस लाइन के ऊपर और एम ये पड़ा है, यानी हमने यहाँ से जो है 8.1 सेंटीमीटर जो है मेजर करना है। वो आप स्केल से भी कर सकते हैं, बट बेहतर है आप जो है कंपास से लगाएं ताकि आपके इजी हो। आपने क्या करना है, ये लेंथ देखनी है कितनी हमारे पास 8.1 है। आपने जीरो पे रख के आपको बताया था कैसे लगानी है, आपने जीरो पे आपने सर यहाँ पे कंपास को जो है जोर से दबाना है ताकि आपका एक सर्कल बन जाए, सुराख बन जाए यहाँ पे, और इसको रखना इजी हो जाए। इसको ओपन करें, ओपन कहाँ तक करना है आपने, ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, इसको आपने 8.1 तक लेके जाना है, ठीक है। ये 8 है हमारे पास, ठीक है, तो 8 पॉइंट जो फर्स्ट लाइन है हमारी बिल्कुल ऊपर आ रहा है, देख लें, ठीक है, 8.1 ये हमारा पीछे 8 है, ठीक है। इसको देख लें दोबारा गौर से, तो ये हमारे पास 8.1 के ऊपर थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट आए हमारी, बिल्कुल। अब देखें ऊपर आ रहा है, 8.1 के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ भी रख सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन हमने क्या करना है, ये वाला लेंथ हमारी कौन सी है, एल एम, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। एल एम में अगर होती एन एल या एल एन तो फिर इसको कट करते, इस पे रख के आप लगाते, लेकिन एल एम है तो एम पे रख के हमने आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रही है आपकी, देखें ये आपकी जा रही है ऊपर, ये देखें ये यहाँ पे जा रही है, ये जहाँ जा रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब देखें हमारी लाइन छोटी है अभी, तो हमने इसको आगे बढ़ाना है, तो अब लाइन को क्या कर देते हैं, यहाँ पे मज़ीद जो है एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन को, जो हमारी ये वाली एन वाली लाइन थी, इसको हम मज़ीद जो है आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाए और ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये लाइन आपकी आगे चली जाएगी, ठीक है। आगे भी इसको आप दे सकते हैं नाम वगैरह कोई। यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा एल पॉइंट है, ठीक है। अब ये एल पॉइंट आ चुका है आपका, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इस एल पॉइंट को आपने क्या करना है, एम से ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारी लाइन कौन सी है, एल एम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एम पे जो है स्केल रखना है, सेट करना है, उधर से एल मिलाना है, तो ये आप ज्वाइन कर देंगे, एल को एम से या एम को एल से, बात एक ही है। तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 8.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल एल एम एन कम्प्लीट हो चुकी है। ओके जी, अब क्या करते हैं, इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के। अच्छा, एंगल आपको चेक नहीं करवाया, एंगल आप चेक कर लें, जो हमने कंपास से ड्रा किया था एंगल आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एंगल हमारा ठीक है या नहीं। देखें एन पे हमने एंगल ड्रा करना था, देखें कहाँ पे आ रहा है, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जो है राइट साइड से अगर आप देखें तो राइट साइड से 0 बाहर की तरफ है, ठीक है। तो बिल्कुल 30 के ऊपर लाइन आ रही है, इसका मतलब हमारा एंगल ये 30 वाला ठीक है, ओके। ये भी आप चेक कर लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये भी आपने चेक कर लेना है। हमारी ट्रायंगल बन चुकी है, एल एम एन एंगल 30, एम एन 4.8 और एल एम 8.1 सेंटीमीटर। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके मीडियन ड्रा करेंगे। तो स्टेप्स में क्या किया, सबसे पहले हमने एम एन लाइन सेगमेंट ड्रा की, उसके बाद हमने एंगल जो है ये ड्रा किया 30 वाला, ठीक है, बाई टेकिंग एन एज सेंटर, सर्कल आर्क लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एम को सेंटर मानते हुए इसको कट किया एल पॉइंट पे, और यहाँ पे हमको पॉइंट दे देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं पी, ठीक है, पी पॉइंट पे, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, एन पी बन जाएगी। तो आपने इसको लिखना है अब, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ड्रा ए लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ एम एन। हमने एम एन जो है पहली लाइन ड्रा की, वो कितनी है 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, एट पॉइंट एन ड्रा एन एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 30 डिग्री। इसको आप उस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह पहले बताया था आपको 3 वर्ड्स में, या सिंपल बुक वाला फॉलो करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 30 डिग्री विद ए पेयर ऑफ कंपासेस, ठीक है। किससे ड्रा किया हमने, कंपासेस से, कंपास से ड्रा किया हमने, इसको कंपासेस कहते हैं, पेयर ऑफ कंपासेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या ड्रा किया, हमने जो है आर्क ड्रा की, टेक एम एज सेंटर, एम को हमने सेंटर लिया, ये वाला हमारा एम है, ये सेंटर लिया हमने एक आर्क लगाई ये वाली, ठीक है। तो इसको हमने लिखना है एम एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस है क्योंकि आर्क हमारी सर्कल की फॉर्म में होती है, तो रेडियस लिखना है अपने, मेजरमेंट ऑफ एल एम 8.1 सेंटीमीटर।
विच इंटरसेक्ट NP, जो कि क्या करती है, इस NP लाइन रे को जो है कहाँ पे करती है, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट L पे, L पॉइंट पे, क्योंकि हमारा तीसरा पॉइंट जो है L है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है विच इंटरसेक्ट NP एट पॉइंट L। उसके बाद क्या किया हमने, ज्वाइन किया पॉइंट M टू L, या आप लिख दें L टू M, एक ही बात है, टू कंप्लीट ट्रायंगल। ट्रायंगल कंप्लीट हो गई हमारी ज्वाइन करने से L को M से, लास्ट स्टेप हमने यही किया था, L को M से ज्वाइन किया था। अब हमारे पास जो है ट्रायंगल LMN कंप्लीट हो चुकी है। सो ट्रायंगल LMN इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये आपके 3 से 4 पॉइंट्स हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मीडियंस की तरफ। तो मीडियंस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है लेड पेंसिल डाल लेता हूँ, ताकि जो है हमारा कंस्ट्रक्शन है वो ज़रा इजी बने, सिंपल बने, क्योंकि वो हमारी परमानेंट जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है डायग्राम को। तो हम इसमें लेड पेंसिल डाल लेते हैं। तो ये हमारे पास होगी कौन सी, नेक्स्ट हमने करना है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है आपको बताया था, पहले इसका कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक कोने से स्टार्ट होती है और अगली साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलती है, ये हमारा मीडियन है, ठीक है। बी से स्टार्ट होगी अगली साइड के मिड पॉइंट से, सी से स्टार्ट होगी और अगली साइड के मिड पॉइंट से, यानी हमें क्या चाहिए, हर साइड का मिड पॉइंट चाहिए और उसको उसके सामने वाला पॉइंट से मिला देना है हमने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ड्रा करते हैं मीडियन लाइन सेगमेंट MN का। तो मैथड आपको बता दिया था बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, हमने जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में ड्रा किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल सेम तरीके से इस कंपास को आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट MN के आसपास जो है दोनों तरफ आर्क लगानी है, ठीक है। अब ये आर्क लेड पेंसिल से होगी, तो आपने इसको ज़रा केयरफुली देखना है। इधर भी आर्क लगाई आपने MN के हाफ से ज़्यादा लेंथ में, इधर भी आपने क्या लगाई, आर्क लगाई, दोनों तरफ आर्क लगा दी आपने M के, और N के भी आपने क्या करना है, दोनों तरफ आर्क लगानी है, जो कि आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे लाजमी तौर पे। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है इनका बस, ठीक है। ये भी कट कर रही है, जहाँ से कट कर रही है वहाँ से हल्का सा कट कर दें, ठीक है। तो उसको बाद क्या करना है, आप ले लेना है स्केल, और इन जो पॉइंट हमारे कट हुए हैं यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं आप लोग हल्के हल्के, ताकि क्लियर हो जाए आपको। यहाँ से आपने डॉटेड लाइन से जो है इसको मिला देना है, ठीक है, क्योंकि हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से हम डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ से कट करेगा ये हमारा मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट MN का, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं, ABC दे सकते हैं आप लोग, कोई भी दे सकते हैं, मुझे X अच्छा लगा है तो मैंने यहाँ पे X दिया है, ठीक है। अब मिड पॉइंट आ गया हमारा। अब इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, कोना अपोजिट, ये वाला L, ठीक है। L के सामने साइड कौन सी है, MN, ठीक है। और MN का मिड पॉइंट के सामने कौन सा वर्टेक्स है, कोना है L है। अब इसको आपने ज्वाइन करना है L से। तो इसके लिए हम लेते हैं रेड पेंसिल, ताकि हमारी जो कलर्स हैं ज़रा डिफरेंट हो जाएं। रेड पेंसिल से हमारा जो शेप है ज़रा वो क्लियर हो जाएगी। आपने ब्लैक यूज़ करनी है, मेरे पास ब्लैक अवेलेबल नहीं था तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कौन सा, रेड, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई और कलर यूज़ करना है, पहले ब्लू कर रहे हैं तो ब्लैक कर लें ताकि क्लियर हो जाए। आपने इस X पॉइंट को किससे ज्वाइन करना है, L पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल सेट करें पहले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट मेरे ज़रा मोटे लगे, आप कोशिश करें बारीक पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपने ज्वाइन करना है L को, L पॉइंट को रेड पेंसिल से नहीं करना, आपने ब्लैक या ब्लू से करना है, ठीक है। ये मैं आपकी हेल्प के लिए रेड से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये हमारा जो रेड लाइन है ये मीडियन है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मीडियन आ गया, ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हम ड्रा करते हैं LM का, ठीक है। LM हमारे पास क्या होगा, LM का भी कर सकते हैं, LN का भी कर सकते हैं। मैं पॉइंट देख लूँ हमने कौन सा किया है, LM का किया है बिल्कुल। तो M पे आपने रखना है और कोशिश करनी है कंपास को। अब देखें ये लाइन हमारी बड़ी है तो अब हमें हाफ से ज़्यादा ओपन करनी पड़ेगी, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये आपने हाफ से ज़्यादा, देखें आइडिया लगा लें या स्केल से कर लें। 8.1 है, इसका हाफ 4 बनेगा तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस लाइन की आपने दोनों तरफ आर्क लगा देनी है ऐसे, ठीक है। LM लाइन के दोनों तरफ आपने आर्क लगानी है ऐसे, इधर आर्क लगा दें दोनों लेड पेंसिल से, इधर भी आर्क लगा दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, L वाला, L पे रखेंगे और इन आर्क को कट करेंगे, जहाँ पे कट कर रही हैं वो पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे इसको। ये आर्क हमारी थोड़ी कट नहीं कर रही तो मैं इसको ज़रा लगा के दोबारा जो है उसको बढ़ा देता हूँ ताकि पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएँ। M के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। ये देखें ये हमारी थोड़ी सी छोटी रह गई थी तो इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। मेन मकसद हमारा क्या है, ये पॉइंट हासिल करना है। जब पॉइंट आ जाएंगे फिर हमारा काम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीडियन ड्रा कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं।
तो सिर्फ आपने डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। अगर आपने ड्रा करना हो पहले क्वेश्चन की तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आप पूरी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इस इधर स्केल को सेट करें पहले दोनों पॉइंट्स पे, और उसके बाद यहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन पास कर दें, ठीक है। ये हमारी डॉटेड लाइन पास हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जहाँ से लाइन पास कर रही है, ये हमारा एल एम का मिड पॉइंट हाफ है, ठीक है। अब इसको हम नाम देते हैं, इसको हमने एक्स का दिया था तो इसको मैं वाई का दे देता हूँ। आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पे देना है वही उधर उस तरफ लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लाइन कौन सी है, एल एम में, लाइन एल एम में, इसका मिड पॉइंट है, इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, एन है, ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करना है इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है। तो वर्टेक्स कौन सा है हमारा, एन है, एन को हमने ज्वाइन करना है एम एन एल एम के, सॉरी मिक्स हो गए होंगे आप लोग, एन को हमने ज्वाइन करना है एल एम के मिड पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे स्केल सेट करेंगे और इधर आप एन को वाई से ज्वाइन कर देंगे। रेड पेंसिल से कर रहा हूँ मैं आपकी हेल्प के लिए ताकि नज़र आए आपको, आपने जो है ब्लैक या ब्लू से करना है, ठीक है। तो ये हमारे दो जो है मीडियंस ड्रा हो गए हैं। अगर आप गौर करें तो ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी बाइसेक्ट तो नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हम जो है फिलहाल ओ का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है। हमारा एम एन का भी हो गया मीडियन और एल एम का भी हो गया। अब और कौन सा रह गया, एल एन लास्ट वाला। तो अगेन हमने क्या करना है, एल एन का ड्रा करना है, तो एन के ऊपर रखेंगे और इसको एन से जो है इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। देखिए हाफ इसका जो है मेरे ख्याल में कम बन रहा है, अभी इसको और ओपन कर देते हैं, थोड़ा और ओपन करें, थोड़ा सा और ओपन कर दें ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये बड़ी है हाफ से, ठीक है। अब इसके इस तरफ भी आर्क लगानी है दोनों तरफ, इधर भी आर्क लगा दें, ठीक है, इधर भी आर्क लगा दें और इधर भी आर्क लगा दें, दोनों तरफ इस लाइन के दोनों तरफ आर्क लगा दें, या पूरी लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वो ज़रा बुरी लगती है ज़्यादा, तो आप जो है सिर्फ आर्क लगाएं दोनों तरफ, एल पे भी रखें और इनको कट करें, ठीक है। ये हमारा कट हो गया और यहाँ से भी हमारा ये कट हो गया, लेकिन ये इधर से हमारी नज़र नहीं आ रही सही, तो हम क्या करते हैं, एन पे रख के दोबारा इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपने इसको बढ़ा दिया, तो ये दो पॉइंट हमारे जो आए हैं, ये अब हमारे जो है इनको ज्वाइन करने से हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ लास्ट लाइन सेगमेंट एल एन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इन पॉइंट्स पे स्केल को सेट करेंगे और यहाँ से डॉटेड लाइन गुजार देंगे, और जो पॉइंट आएगा हमारे पास इस लाइन का वो कौन सा होगा, कौन सी लाइन है लास्ट एल एन, इसका मिड पॉइंट, इसको मैं जेड का नाम देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लाइन कौन सी है हमारी, एल एन है, ये लाइन है एल एन लाइन सेगमेंट, इसके सामने पॉइंट कौन सा है, एम है, तो एम से ज्वाइन करना है इसको। तो देखेंगे आप कि ये जो हमारे पास मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए, ठीक है। इसको इधर मिलाएं, थोड़ा सा इस तरफ करें। अब देखें, इसको रेड पेंसिल से हम ड्रा कर रहे हैं, जेड पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट, और इसको सामने वाले एम पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं। देखें एल एन का मिड पॉइंट जेड था, उसको ज्वाइन किया उसके सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स एम से। अब देखें तीनों मीडियंस जो है वो हमारे रेड वाले एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं हम कंकरेंट। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट से पास करें। अब यही प्रूव करना है हमने कि हमारे पास जो मीडियंस की लाइंस हैं ये वाली, ये कंकरेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या किया था हमने, एम एन का मिड पॉइंट फाइंड किया था, ठीक है, और उसको ज्वाइन किया किसके साथ, अपोजिट वर्टेक्स एल के साथ, ठीक है। तो इसी को राइट करना है हमने। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड एक्स, ठीक है, जो आपने नाम दिया है, फाइंड एक्स द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन एंड ज्वाइन एक्स टू एल। क्या किया, एक्स को एल से ज्वाइन कर दिया। टू गेट, किसके लिए, टू गेट द मीडियन एक्स एल, ठीक है। ये हमारा एक्स एल मीडियन है, ये अगर आप देखें ये एक्स, ये हमारा एल, तो ये वाला जो बड़ा मीडियन है ये एक्स एल मीडियन है हमारा। ओके हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट याद कर लें, अब आगे वाले पॉइंट बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट आपने एक याद करना है, बाकी दो पॉइंट्स आपने मीडियन वाले सेम टू सेम लिखने हैं, सिर्फ नेम चेंज करने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप एक याद कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ आपने इनके नेम देख के लिख लेने, बाकी सारा आपने वही लिखना है। अब अगला क्या करना है हमने, अगला हमने किसका किया था, आई थिंक एल एम का किया था। तो एल एम कौन सी लाइन, ये वाली है। अब हमने इसका मिड पॉइंट कौन सा लिया है, वाई लिया है, तो यही लिखेंगे हम, फाइंड वाई मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम एंड ज्वाइन वाई टू एन। और क्या किया, वाई को एन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, टू गेट मीडियन ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम, ठीक है, या मीडियन नाम दे दें वाई एन, ठीक है। तो ये मैंने दिया हुआ है, बल्कि नाम नहीं दिया यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं। मीडियन हमारा कौन सा है, उधर था एक्स एल, और ये हमारा क्या है, एक्स एल, और ये हमारा वाई से लेकर एन तक है। देख लें आप लोग, सेकंड वाला मीडियन वाई एन है,
तो यहाँ पे हमने इसका नाम भी लिख दिया YN। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गई। ठीक है, अब उसके बाद नोट करें हमारे पास जो दो मीडियन थे वो ओप मिले थे, वही लिखना है हमने। द मीडियन कौन से, हमारे पास XL मीडियन और YN। XL जो फर्स्ट हमारे 2 हैं मीडियन XL एंड YN मीट एट पॉइंट O, ये एक पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमने थर्ड किया किसका, LN का। कौन सा पॉइंट है, Z है, तो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं फाइंड Z। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ LN, ये आपने लिखना है, सिर्फ नेम आपने देख के गौर से लिखने हैं, बाकी काम वही है सारा पहले स्टेप की तरह। एंड ज्वाइन Z टू M, क्या किया हमने, LM का मिड पॉइंट फाइंड किया जिसको नाम दिया Z का हमने। उसके बाद क्या किया, Z को उसके अपोजिट वर्टेक्स M से ज्वाइन कर दिया टू गेट द मीडियन। कौन सा मीडियन, ZM। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं आप, मीडियन ZM। ठीक है, ये मैंने छोड़े हुए थे ताकि आपको साथ साथ क्लियर करवा दूं। तो ये हमारे 3 मीडियन जो है ड्रा हो गए। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया कि ये तीनों मीडियन है, तीसरा मीडियन है, पहले 2 मीडियन O से पास कर रहे थे, एक ये वाला XL और YN, अब तीसरा भी जो है ZM उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पे राइट करनी है, वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड मीडियन आल्सो पासेस थ्रू द सेम पॉइंट O, कि जो आखिरी मीडियन है तीसरा कौन सा था हमारा आखिरी ZM, वो भी क्या करता है, वो पॉइंट से पास करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल LMN आर कंकरेंट एट पॉइंट O। इससे साबित हो गया कि जो तीनों मीडियंस हैं हमारे वो क्या हैं, कंकरेंट हैं। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इन स्टेप्स का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे स्टेप्स जो है 5 से लेकर 9 तक उसके हैं, मीडियंस के हैं, और स्टेप नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ये हमारे स्टेप्स ऑफ ट्रायंगल हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट लाजमी करेंगे, मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।